हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आर्डिनो, यानी फंक्शंस क्या होते हैं आर्डिनो के अंदर, ये हम देखने वाले हैं। और ये है आपका टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आज हम बात कर रहे हैं आर्डिनो के फंक्शंस पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को डिस्कस करना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम आर्डिनो की आईडीई को इंस्टॉल करते हैं और कुछ बेसिक आर्डिनो सॉफ्टवेयर के टर्म्स को देखा था। तो यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि जो आपका फर्स्ट आर्डिनो सॉफ्टवेयर खुलता है, ओपन होता है, तो जो आपका फर्स्ट आपके पास इंटरफेस खुल के आता है उसमें आपका क्या होता है कि आपके दो फंक्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला तो होता है आपका वॉइड सेटअप और दूसरा होता है आपका वॉइड लूप। ठीक है, दो फंक्शंस में आपके कॉमनली होते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस करते क्या हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था। चलिए आज डीप में डिस्कस इसको करते हैं। तो वॉइड सेटअप क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो ऐसा ये फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कोड राइट करेंगे, वो सिर्फ एक ही बार रन करेगा। ठीक है, और लूप के अंदर, लूप फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे, वो कोड जो है वो बार बार रिपीट करेगा, रन करेगा। ठीक है, रिपीटेडली रन करेगा। लूप फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो रिपीटेडली रन करेगा, और इस सेटअप के अंदर जो लिखा जाएगा वो एक बार ही रन करेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेटअप फंक्शन की बात करते हैं। तो ये फंक्शन जो कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, बिगिनिंग ऑफ द स्केच। ठीक है, यानी यहाँ जो आपकी स्केच होती है, यानी आपका जो आईओटी का ये इंटरफेस खुल के आया है, इसको हम बोलते हैं आईओटी। ये आपका सॉरी आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो फाइल्स होती हैं उनको हम स्केच बोलते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो आईडीई के अंदर, आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपकी फाइल है, ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फाइल खुल के आएगा, फर्स्ट स्केच खुल के आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेटअप फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द स्केच। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, इस फंक्शन को यानी सेटअप फंक्शन को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, पिन मोड्स को इनिशियलाइज करने के लिए। पिन मोड्स क्या होते हैं हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये सेटअप फंक्शन है, ठीक है, ये जो आपका सेटअप फंक्शन है, ये आपका किस किस के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए और पिन मोड्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, फिर ये कब रन करता है, सेटअप फंक्शन रन करता है जब पावर अप होती है। ठीक है, हर एक पावर अप पे ये रन करता है। यानी अगर आपका पूरा जो आपका आर्डिनो का बोर्ड है वो रीसेट हो कर रहे हैं आप, अगर रीसेट कर रहे हैं या फिर से इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो जब भी आप पावर सप्लाई देंगे तब ये एक बार क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार रन करेगा। या तो आप आर्डिनो बोर्ड को रीसेट करें या फिर आप उसको पावर सप्लाई दें, तब ये सेटअप फंक्शन क्या करता है, रन करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए और पिन मोड को इनिशियलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है लूप फंक्शन। तो लूप फंक्शन क्या करता है, जब एक बार आप सेटअप फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप लूप फंक्शन में बार बार जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है उसको हम बार बार कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करते हैं। तो लूप फंक्शन करता क्या है, एक बार आपने अगर सेटअप फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस सेटअप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स को, पिन मोड्स को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द कोड जो आपको बार बार रन कराना है उसको आप लूप फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और वो बार बार एग्जीक्यूट होता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, नेक्स्ट अब पिन मोड कर रहे थे हम लोग। तो पिन मोड होता क्या है ये देख लेते हैं। तो पिन मोड क्या होता है, ये एक पहले से डिफाइंड आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर में आपका पहले से डिफाइंड फंक्शन है, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो
आर्डिनो सॉफ्टवेयर में आपका पिन मोड जो होता है फंक्शन, वो पहले से इसको डिफाइन किया गया है ऑलरेडी। इसको बस आप प्री डिफाइंड फंक्शन को अपने कोड के अंदर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पिन मोड में जो आपका ये पिन दिख रहा है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर पिन दिख रहा है और मोड दिख रहा है। तो पिन क्या कहता है? पिन कहता है कि पिन जो होता है वो क्या लिखा जाता है। पहले हम इस फंक्शन को समझ लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पिन मोड को हम समझ लेते हैं। तो पिन मोड फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू कॉन्फ़िगर द पिन स्पेसिफाइड टू बिहेव एज अ इनपुट, ठीक है। यानी आपका जो ये पिन मोड फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये वो उस पिन को डिसाइड करता है जिससे आप इनपुट और आउटपुट का बिहेवियर बताते हैं। यानी कि अगर आपका आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है, और ये आपका आर्डिनो IDE है, तो यहाँ से अगर कौन सी पिन आप यूज़ करना चाहते हैं, किस मोड में यूज़ करना चाहते हैं, उससे आउटपुट देना चाहते हैं या उससे इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो किस मोड में आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पिन को, ये आपका डिफाइन करता है पिन मोड, ठीक है। तो कौन सी पिन यूज़ करना चाहते हैं ये आप लिखते हैं पिन के अंदर, और कौन से मोड में यानी आउटपुट या इनपुट मोड में आप लेना चाहते हैं उस पिन को, तो वो लिखते हैं आप मोड के अंदर। तो पिन जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा आपका कौन सी पिन सेलेक्ट की गई है पर्टिकुलर मोड के लिए, और जो मोड होता है वो डिफाइन करता है मोड को, जो भी आपका पिन स्पेसिफाइड किया गया है फंक्शंस में, ठीक है। तो यानी फंक्शन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा है पिन मोड 3 इनपुट, यानी यहाँ पे पिन मोड जो है, पिन जो होगी वो 3 नंबर पिन के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसका मोड क्या है? इनपुट है, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाएगा कि डिजिटल पिन 3 को हम यूज़ कर रहे हैं और एज अ इनपुट पिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका पूरा मतलब बस यही होगा कि अगर यहाँ 3 इनपुट लिखा है तो डिजिटल पिन 3 है और उसको हम एज अ इनपुट पिन यूज़ कर रहे हैं। अगर पिन मोड 3 आउटपुट लिखा हो, ठीक है, पिन मोड इस तरह से लिख के और 3 और आउटपुट लिखा है अगर, तो क्या होगा? तब समझा जाएगा कि आपका जो आप डिजिटल पिन 3 है उसको एज अ आउटपुट पिन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो पिन मोड फंक्शन सिर्फ यही डिफाइन करता है कि कौन सा पिन हम यूज़ कर रहे हैं और कौन से मोड में उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं ये लिखते हैं, और किस मोड में एज अ आउटपुट पिन यूज़ कर रहे हैं या एज अ इनपुट पिन यूज़ कर रहे हैं, ये हम यहाँ पिन मोड फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल रीड। तो डिजिटल रीड क्या होता है? डिजिटल रीड जो होता है इसमें ये फंक्शन जो है वो डिजिटल सिग्नल को एक स्पेसिफिक डिजिटल पिन से रीड करता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डिजिटल पिन से डिजिटल सिग्नल को रीड करने का काम ये फंक्शन करता है, ठीक है। अब जो डिजिटल पिन होगी वो क्या होगी जिसे हम रीड करेंगे, ठीक है। जिस डिजिटल पिन को हम रीड करेंगे उसको हम डिजिटल पिन के अंदर लिखेंगे, और डिजिटल रीड जो होगा वो क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को इस डिजिटल पिन से रीड करेगा, ठीक है। आर्डिनो पे आप जानते हैं आर्डिनो यूएनओ बोर्ड को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आर्डिनो यूएनओ बोर्ड में आपका 14 डिजिटल पिन्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम 0 से 13 तक लिखते हैं। तो 14 टोटल डिजिटल पिन्स होती हैं, और जो ये फंक्शन होता है वो या तो हाई रिटर्न करता है या लो रिटर्न करता है, ठीक है। तो डिजिटल पिन अगर फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है डिजिटल रीड 5, ठीक है, तो ये क्या करेगा? पिन नंबर 5 से डिजिटल सिग्नल को रीड करेगा, ठीक है। डिजिटल पिन 5 से ये क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिजिटल रीड का यूज़ करते हैं। तो डिजिटल रीड का यूज़ हम क्यों करते हैं? डिजिटल रीड का यूज़ हम डिजिटल सिग्नल को उस पर्टिकुलर डिजिटल पिन से रीड करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल राइट।
तो डिजिटल राइट को हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन होता है, पहला प्री डिफाइंड फंक्शन डिजिटल राइट पिन और वैल्यू। ठीक है, तो पिन के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जिस डिजिटल पिन पे हमको वैल्यू को रिटर्न करना है यानी वैल्यू को लिखना है, उसे हम पिन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और वैल्यू में हम क्या लिखते हैं, वैल्यू जो होती है वो हाई या लो लिखते हैं। ठीक है, ये जो आपका पूरा फंक्शन है डिजिटल राइट, इसे हम यूज़ करते हैं हाई या लो वैल्यू को डिजिटल पिन पे राइट करने के लिए। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिटल पिन पे हम हाई या लो वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो डिजिटल राइट इसीलिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल राइट लिखा है डिजिटल राइट 4 और हाई, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी पिन नंबर 4 है, डिजिटल पिन 4 है, उसको आप हाई कर देंगे, उस पर आप क्या कर देंगे, हाई राइट कर देंगे डिजिटल राइट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे ब्लिंक करने का हमने एग्जाम्पल लिया, एलईडी के ब्लिंक करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटअप फंक्शन का यूज़ किया है हमने, जिसमें हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, पिन मोड को इनिशियलाइज करेंगे। तो पिन मोड को हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। पिन मोड क्या करेगा, पर्टिकुलर डिजिटल पिन को बताएगा कि वो पिन किस मोड में यूज़ हो रही है, एज अ इनपुट यूज़ हो रही है या एज अ आउटपुट यूज़ हो रही है। ठीक है, तो 13 नंबर डिजिटल पिन जो है वो 13 नंबर डिजिटल पिन वो एज अ आउटपुट पिन यूज़ हो रही है, ये यहाँ पे ये फंक्शन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे लूप फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने बता दिया सेटअप फंक्शन को कि जब भी हमें पावर सप्लाई मिलेगी या फिर जब आर्डिनो बोर्ड को रीसेट किया जाएगा, तो ये सेटअप फंक्शन जो है वो एक बार रन करेगा और ये बता देगा कि हमें पिन नंबर 13 को यानी डिजिटल पिन 13 को हमें एज अ आउटपुट पिन यूज़ करना है। ठीक है, जिस पे हम आउटपुट देंगे। फिर आपका लूप के अंदर वो फंक्शन लिखते हैं जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा डिजिटल राइट। डिजिटल राइट करेगा क्या कि जिस पिन किसी भी पिन को वो हाई या लो राइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 को हमने जो आपका 13 एज अ आउटपुट पिन यूज़ कर रहे थे हम पिन मोड से। ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, उसको हाई राइट कर देंगे। ठीक है, उसको हाई राइट कर दिया। हाई करने का मतलब कि हाई वोल्टेज दे दिया, हाई वोल्टेज दे दिया तो वो एलईडी क्या करेगी, जलने लगेगी। ठीक है, वह एलईडी जलने लगेगी। फिर हमने लिखा डिले। तो डिले फंक्शन क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है उसी पे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 1000 लिखा हुआ है तो यहाँ 1000 मिली सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डिले फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो मिली सेकेंड्स में लिखते हैं, सेकेंड्स में नहीं लिखते हैं। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यानी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर जल रहा है तो जलेगा ही, और अगर वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना है। फिर डिजिटल राइट जो है वो फंक्शन फिर से यूज़ किया गया। तो डिजिटल राइट फंक्शन फिर से इस डिजिटल पिन 13 को क्या कर देगा, लो कर देगा, यानी इसको 0 वोल्टेज दे देगा। जब 0 वोल्टेज दे दिया तो क्या करेगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। एलईडी ऑफ हो जाएगी। फिर डिले फंक्शन को यूज़ किया 1000 मिली सेकेंड के लिए यानी 1 सेकेंड के लिए, तो वो 1 सेकेंड के लिए ऑफ ही रहेगी। फिर उसके बाद ये फिर से फंक्शन वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो डिजिटल राइट करेगा 13 पिन को हाई, तो फिर हाई करेगा तो फिर से आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर थोड़ी देर रुकेगी 1 सेकेंड के लिए, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर ऑन हो जाएगी। इस तरह से ऑन ऑफ होती रहेगी तो आपकी एलईडी जो है वो ब्लिंक करने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो है एनालॉग रीड। तो अब तक हमने डिजिटल रीड डिजिटल राइट देख लिया, डिजिटल पिन पे कैसे हमको राइट करना है पिन पे और कैसे हमें उससे डेटा को रीड करना है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं एनालॉग रीड को। तो इसका एनालॉग रीड फंक्शन का जो आपका सिंटैक्स होता है वो किस तरह से लिखते हैं, एनालॉग रीड
एनालॉग पिन, ठीक है, जिसमें जो एनालॉग पिन में हम लिखते हैं जिस वैल्यू को हमें रीड करना है, उस जिस पिन की वैल्यू को हमें रीड करना है, जिस एनालॉग पिन की, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं एनालॉग पिन के अंदर, ठीक है। दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो होता है वो आपका एनालॉग सिग्नल को रीड करता है। जैसे आपका डिजिटल रीड था, डिजिटल सिग्नल को रीड कर रहा था, एनालॉग रीड क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को रीड करता है फ्रॉम स्पेसिफाइड एनालॉग पिन। यानी जो भी एनालॉग पिन आप यहाँ पे देंगे, उस पिन से क्या हो करेंगे, हम एनालॉग सिग्नल को रीड करेंगे बाय यूजिंग फंक्शन एनालॉग रीड, ठीक है। और यूएनओ बोर्ड में आप जानते हैं कि 6 आपके एडीसी चैनल होते हैं, यानी एनालॉग आपके क्या होते हैं, टोटल एनालॉग पिन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, A0 to A5। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। किस किस के बीच, इसकी रेंज होती है 0 से 123, यानी 0 से 123 के बीच के इंटीजर को ये क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग रीड A3, तो ये क्या करेगा, A3 पिन से एनालॉग सिग्नल को रीड करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका एनालॉग सिग्नल को किसी भी एनालॉग पिन से रीड करने के लिए हम एनालॉग रीड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉग राइट। एनालॉग राइट पिन वैल्यू, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि एनालॉग राइट जो होता है वो आपका किसी भी पर्टिकुलर पिन से आप कोई भी एनालॉग वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एनालॉग राइट का यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ये फंक्शन PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस पे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिजिटल पिन पे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिजिटल पिन पे आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन अगर जनरेट करना है तो इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो पिन्स यूज़ की जाती हैं वो होती हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11, ठीक है। आर्डिनो यूएनओ बोर्ड पे ये सारी पिन्स जो होती हैं वो PWM पिन्स कहलाती हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स कहलाती हैं। वैल्यू जो होती है इनके बीच में वो 0 से 255 के बीच में यहाँ पिन वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पिन कौन सी होंगी, पर पिन के अंदर आप लिखेंगे 3, 5, 6, 9, 10, 11 के बीच की वैल्यू, और वैल्यू के अंदर लिखेंगे आप 0 से 255 के बीच में, ठीक है। अब वैल्यू जो होगा वो 0 से 255 के बीच में होगा, और 0 जो रिप्रेजेंट करेगा वो 0 ड्यूटी साइकिल को, और 255 100% ड्यूटी साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को अगर यूज़ करते हैं तो लिखेंगे एनालॉग राइट 3,128, यानी 3 पिन पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जो थर्ड पिन है, 3 पिन है, उसको यूज़ कर रहे हैं, और वैल्यू जो देंगे वो 128 देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एनालॉग राइट का यूज़ करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिजिटल पिन पे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कुछ बेसिक फंक्शंस की जो हम आर्डिनो के अंदर यूज़ करते हैं, आर्डिनो IDE पे यूज़ करते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन को अपने आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।